हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिनिशर्स सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें ये बता दो कि अब आखिरी के 15 दिन जो हमारे पास बच गए हैं कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो 10 क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, 8 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 10% वेटेज कंप्यूटर की रहेगी आपके एग्जाम के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और अगर आपके ये 10 क्वेश्चंस के 10 अगर आपके ठीक हो जाते हैं, आप कुछ ऐसा करो, इस तरीके से पढ़ो कि आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, तो वेल एंड गुड है और आपके एग्जाम में आपका स्कोर जो है वो काफी लोगों से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है पिछले कई दिन से हरियाणा के अंदर एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर चाहे आपका रेडियोग्राफर का हो, वीएलडीए का हो, आपका ऑपरेशन थिएटर वाले का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से देख रहे हो। एवरेज जो आपकी आ रही है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर वो आपकी 4 से 5 क्वेश्चंस की एवरेज आ रही है। और ये जो 4 के 5 क्वेश्चंस है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। लेवल अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होने का मतलब होता है कि वो कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स ने अपने कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से क्लियर किया है और थ्योरी को कितने अच्छे से पढ़ा है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, कम क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं अभी इन एग्जाम्स के माध्यम से, और पुलिस का एग्जाम जो है, जो पिछली बार हुआ था, उसके माध्यम से हमें इस बार किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बन जाती है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखोगे। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको जरूरत है ये जानने की, आप चाहते हैं कि मैं जानूं कि 15 दिन में कैसे मैं कंप्यूटर का सिलेबस कवर कर सकता हूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो लास्ट का टाइम होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक कंप्यूटर को सीरियस नहीं लिया था, वो भी इस बचे हुए 15 दिन के अंदर 2 बार कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, ये दोनों तरीके आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि पिछले 40-50 पेपर्स को देखने के बाद हमें किन किन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को हम हल्के में भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टॉपिक हैं, वो नॉर्मल पेपर्स के लिए हम छोड़ भी सकते हैं एक बार, लेकिन अभी देखा गया था कि अभी 2 दिन पहले एक एग्जाम हुआ, 3 दिन पहले एग्जाम हुआ, उसके अंदर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी पूछा था, जिसमें आप लोगों से रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिंटैक्स एरर का क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जितना भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, टोटल का टोटल कंप्यूटर आपका एनसीईआरटी की बुक से पूछा जा रहा है। आप 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, अगर वो आप कर सकते हैं वो एनसीईआरटी, तो आप लोग उन एनसीईआरटी को बिल्कुल खा जाइए, हजम कर जाइए, दिमाग के अंदर उनकी तस्वीरों को छाप लीजिए, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। बट होता क्या है कि एक मेंटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि उन किताबों के अंदर से हमें इंपॉर्टेंट डेटा को अच्छे से समझाने वाला कोई हमें चाहिए होता है। उसी दिशा में मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद एक पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी कि कंप्यूटर को करते किस तरीके से हैं और कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम 10 क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। काफी बकबक करने के बाद अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे चाहने वाले जो हैं, वो डिसलाइक के लिए भी बैठे रहते हैं। डिसलाइक वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। चलो आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं दोस्तों, सबसे बेसिक टॉपिक हमारा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आप लोगों को जो स्टार्टिंग होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो पढ़ने की जरूरत मुश्किल से 5% है, क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पहला कंप्यूटर कौन सा था, किसने डिस्कवर किया, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इस कंपटीशन के दौर में आप कैसे एक एग्जामिनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे वो इतने आसान क्वेश्चंस पूछेगा? नहीं पूछेगा, और ना ही अब तक कभी पूछा गया है। एक आधे क्वेश्चन में कभी पूछ लिया था चार्ल्स बेबेज के बारे में, एक आधी बार पूछ लिया था एलन ट्यूरिंग के बारे में, लेकिन अब क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके, अच्छी लैंग्वेज का यूज करके वो क्वेश्चंस को देता है। तो आप चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मुश्किल से 15 मिनट का काम होता है कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानना। अब वो क्या जानना चाहता है एग्जामिनर? जानना चाहता है कि जो आपका एक कंप्यूटर होता है ना,
जो आपका पूरा का पूरा एक कंप्यूटर होता है, यहाँ पे आपका माउस होता है, ये आपका कीबोर्ड होता है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, इसको हम टावर बोलते हैं। जिसको बचपन से आप सीपीयू पढ़ते आए हो उसको हम 3 नामों से जानते हैं, कैबिनेट इन 3 नाम से जानते हैं, सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आप लोगों का होता है दोस्तों मदरबोर्ड, जो पतला सा एक बोर्ड होता है, चिप होता है पतले सी, उसी के ऊपर सीपीयू, रैम, रोम और ये सारी चीजें लगी रहती हैं। यहीं पे आप लोगों का एक टॉपिक निकलेगा, क्या मदरबोर्ड के जो मैं एमबी लिख रहा हूं मदरबोर्ड को, दूसरा इसको पीसीबी कहते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चंस को पूछ रहा है, वो यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वो इसके अंदर जाके यहां से क्वेश्चन जानना चाहता है कि क्या स्टूडेंट ने मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा, क्या स्टूडेंट को पता है कैश मेमोरी के कितने लेवल होते हैं, और क्या स्टूडेंट को पता है कौन सा लेवल सीपीयू पे काम करता है और कौन सा लेवल मदरबोर्ड के साथ काम करता है। उसके बाद क्या स्टूडेंट को पता है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है हरियाणा के एग्जाम की, क्या उसको यहां से ये पता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनमें से फास्ट कौन सी होती है, वोलेटाइल कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, कंप्यूटर ऑफ है तो भी कौन सी मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है। ये सारी चीजें आप लोगों की एग्जामिनर बहुत अच्छे लेवल पे जाके अंदर जाके घुस के बिल्कुल टॉपिक्स के अंदर फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि ये अभी हम जो भी हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम करेंगे किस तरीके से, वो लास्ट में बताऊंगा। अभी आप सिलेबस सुनिए कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर दोस्तों आप लोगों को इन सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मॉनिटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मॉनिटर की स्क्रीन के रिजोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका पिक्सल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आरबीजी फॉर्मेट कलर पे ये काम करता है आपके मॉनिटर की स्क्रीन। जो आपका वीजीए होता है, वीडियोग्राफिक एरे, उसका साइज क्या होता है 640 इंटू, ये क्वेश्चंस आप लोगों से मॉनिटर से डिस्प्ले से पूछे जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस को ठीक करना है तो हर चीज को अच्छे से पढ़ के चलना पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारी दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। नंबर सिस्टम से बेसिक आपको एक टेबल बनानी आनी चाहिए, जिसमें आप 4 बार 8 बार जीरो ले ली हमने, 3 और 2 5 6 7 8, फिर 8 बार 1 ले लिया, फिर 4 बार जीरो ले ली, 4 बार 1, 4 बार जीरो, 4 बार 1, 2 बार जीरो, 2 बार 1, 1 बार जीरो, 1 बार 1, 1 बार जीरो, 1 बार 1। ये क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको 1 से लेके 15 तक के बाइनरी नंबर्स याद होने चाहिए। इनको ये ऐसे आपको याद होने चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछेगा 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ये क्या किसके बराबर होता है, तो इस टेबल को देख के आप पता कर सकते हो। तो ये टेबल हमें याद करनी है, इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा नंबर सिस्टम के बाद। और फिर आप लोगों को इसमें सारे के सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके आपको चीजों के बारे में पढ़ना होता है। आपको हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से पढ़ना है, आपको मैग्नेटिक डिस्क के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक डिस्क से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, कैसे बनती है, ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को इनके बारे में पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपकी ड्राइव्स होती हैं, मैग्नेटिक ड्राइव होती है, एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में हार्ड डिस्क में क्या फर्क होता है, फास्ट कौन सी होती है, कौन सी के अंदर डेटा जो है किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक से पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। और ये सारे की सारी चीजें कंप्यूटर फंडामेंटल की आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़नी है। अगर ये भी कर लिया आपने एनसीईआरटी से, तो भी आप मान लीजिए अगर 2 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से आते हैं तो 2 के 2 आपके ठीक हो जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक आता है यहाँ पे, वो आपका आता है दोस्तों नेटवर्किंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक बोला मैंने, नेटवर्किंग का टॉपिक बोला। नेटवर्किंग के टॉपिक से आप लोगों को शुरू से लेके एक इंटरनेट या नेटवर्क क्या होता है, उससे लेके आप लोगों को बीच में आप लोगों के प्रोटोकॉल्स का टॉपिक आएगा, उसके बाद आईपी एड्रेस का टॉपिक आएगा, कौन सी क्लास होती है, नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क होस्ट आईडी क्या होती है, ठीक है, कितने साइज क्या होता है आपके आईपी एड्रेस का, कितनी क्लास होती है, क्या रेंज होती है, कौन सा फिक्स होता है एक आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद इसके बाद आएगा आपके पास ओएसआई मॉडल, जो 7 लेयर होती हैं, जिसको याद करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, ट्रिक होती है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरीके से फास्ट फिजिकल लेयर। इन लेयर्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है, किस लेयर का क्या काम होता है, और
कौन सा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर के ऊपर काम करता है, ये सारे आप लोगों के HTTP, HTTPS, TCP, IP, UDP, ग्राम सचिव में UDP से आया था क्वेश्चन, ठीक है। UDP के बाद आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा SMTP, ईमेल वाले स्टार्ट हो जाते हैं, FTP, इन सब की डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। आजकल नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स किसको कहते हैं सबको पता है, इंटरनेट को कहते हैं। आपसे अब पूछेगा भी एक्स्ट्रा नेट किसको कहते हैं, ये बताओ ना। इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट में क्या फर्क होता है, ये बताओ ना। डेफिनेशन देके ऑप्शन में ऑप्शन दे देगा, डेफिनेशन लिख के दे देगा। एक बिल्डिंग के अंदर 50 एम्प्लॉइज हैं, 50 एम्प्लॉइज आपस में फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, तो इंट्रानेट होगा, एक्स्ट्रा नेट होगा, कौन सा नेट होगा। एक बिल्डिंग के अंदर के जो एम्प्लॉइज आपस में फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, बाहरी तौर पे बाहर के लोग भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उनको ईमेल वगैरह, हमारा पासवर्ड वगैरह दे देते हैं, तो उसको कौन सा नेट बोलेंगे। लैन वैन मैन, आपके सारे की सारी चीजें आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बट ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है। 11th 12th एनसीईआरटी का इंटरनेट नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट भी आपने कर लिया, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहां से आए तो दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा इससे बाहर की चीजें होती हैं जो नॉर्मल हम लाइफ में यूज करते हैं, वो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को शायद धीरे धीरे से इसके अंदर कवर होते आपके चले जाएंगे। नेटवर्किंग का टॉपिक होने के बाद दोस्तों, हम यहां तक पहुंचने के बाद हमारा 3 से 4 नंबर का काम हो जाएगा, लेकिन उस 3 से 4 नंबर को 5 से 6 पे ले जाने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना पड़ता है, और एसक्यूएल के अंदर हमारे पास 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं, बस उनको हमें थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि एसक्यूएल की हेल्प से हम डीबीएमएस पे काम करते हैं। अभी पिछले जो 5-6 दिन में जो 5-6 एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में आपको डेटाबेस का क्वेश्चन देखने को मिला है, फिर चाहे वो रिकॉर्ड का क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो टपल का क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो फील्ड का क्वेश्चन हो, फिर चाहे उसने आपसे पूछ लिया कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, फिर चाहे उसने आपसे पूछ लिया कि भाई डीएमएल कमांड क्या होती है, उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया डीडीएल कमांड क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। प्राइमरी की से टॉपिक आ गया, प्राइमरी की का क्वेश्चन उन्होंने अभी अभी पूछा 4 दिन पहले। उसके अंदर फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी फॉरेन कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, एक नेटवर्किंग में एक स्टैंडर्ड वाला और जोड़ लेना पूछा था, स्टैंडर्ड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डीबीएमएस और एसक्यूएल के अंदर करोगे तो आप 5 नंबर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको कहां से करने हैं दोस्तों, एनसीईआरटी लेवल पे करने हैं, ये भी ज्यादा हाई लेवल पे नहीं करने। हाई लेवल पे जाते हो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डीबीएमएस की 1200 पेजों की एक ही किताब, एक ही सब्जेक्ट होता है, अलग से उतना हमें नहीं पढ़ना है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस बुक में से आप लोगों को पढ़ के और अच्छे लेवल की चीजें जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों को समझाऊं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशंस बनाते हैं, फील्ड एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड टपल का काम क्या होता है। अभी पूछा कि अगर एक जानकारी हमारे पास है, कैंडिडेट्स की डेटा हमारे पास है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें हमें करके चलनी पड़ेगी। 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन स्थापित करना है हमें, तो हम किस कैंडिडेट किस की का यूज करते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, क्या यूज होता है इनका। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैं कराने के लिए यहाँ पे तत्पर हूं, और मैं मेहनत करूंगा तो चाहता हूं कि साथ ही साथ आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है। ये हो गया आपका डीबीएमएस का टॉपिक, और आप पहुंच गए हैं 5 से 6 नंबर का स्कोर आप लोगों का हो चुका है। 5 नंबर आपने पक्के अपने कर लिए हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, डीबीएमएस। अब आ जाओ 7 से 8 नंबर पे जाने के लिए जो रामबाण है, आपको जो नंबर सबसे ज्यादा दिलाता है टॉपिक, वो आपका होता है एमएस ऑफिस। सबसे पहला एमएस वर्ड क्या होता है, उसके बाद एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा वेटेज इसकी होती है, 70% क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं, 20% क्वेश्चन एक्सेल से पूछे जाते हैं, और 10% क्वेश्चन आपके पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। कारण क्या है कि एमएस वर्ड से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कारण सिंपल सा है कि एचएसएससी में जॉब लगने के बाद सबसे ज्यादा काम जो होता है डिपार्टमेंटल, वो एमएस वर्ड में होता है। तो वो जानना ये नहीं चाहते कि आपको एमएस वर्ड की किताबें, आपने एक किताब रट ली एमएस वर्ड की, नहीं आएगा वहां से क्वेश्चन दोस्तों। आपको प्रैक्टिकल करना ही करना पड़ेगा। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि हमारे पास उसके अंदर मेन्यू बार कौन सा होता है, टाइटल बार का क्या काम होता है, रिबन क्या होता है, टैब्स कौन कौन सी होती हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, फॉर्मेटिंग बार कौन कौन सा होता है, स्टाइल क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है,
उसके बाद आप लोगों को देखना है कि किस चीज के अंदर कैसे हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ लिया पेज ब्रेक, अब दुनिया पढ़ के गई थी पेज ब्रेक करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, लेकिन उसने पूछ लिया सेक्शन ब्रेक क्या होता है। तो ये अंदर की चीजें आप जब तक देखोगे नहीं, एमएस वर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा नहीं कि एमएस वर्ड में काम कैसे होता है, अब कैसे दे पाओगे ये क्वेश्चंस के आंसर? कोई कर ही नहीं पाएगा, कैसे कर पाओगे? और इन क्वेश्चंस का आंसर वही कर पाएगा जो प्रैक्टिकल देख के जाएगा कि एमएस वर्ड में काम कैसे किया जाता है, और जिसको ये पता है कि काम कैसे किया जाता है वो आगे निकल जाएगा। और जो सिंपली किताबों के पीछे लगा रहेगा, जो दुनिया जहान की फर्जी किताबें चल रही हैं हरियाणा के अंदर, जो उनमें फंस के रह जाएगा वो रह जाएगा। कोई किताब बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं शुरुआत से आप लोगों को कह रहा हूं, अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे या किसी को इस बात में डाउट हो, तो अभी पिछले जो 10 दिन के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सारे मेरे पास हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी 11 12 9 10 11 12 की एनसीईआरटी की किताब से मैं सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा में जो पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं वहां से दिखा सकता हूं। डायरेक्ट डेफिनेशन उठा के वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स का, इसलिए वो अंदर से क्वेश्चंस पूछता है। और अगर कोई ये दावा करता हो कि हरियाणा के अंदर उन्होंने कोई प्राइवेट किसी पब्लिशर की कोई बुक पढ़ी थी और उसके अंदर सेक्शन ब्रेक दिखा देना किस किताब के अंदर है, कैश लेवल के 2 लेवल, मेमोरी के लेवल दिखा देना किस किताब के अंदर है, और हमारी वीडियोस देख लेना, हमने हमारी वीडियोस में कैश के 3 लेवल कराए हुए हैं, जबकि एनसीईआरटी में तो 2 ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो दोस्तों, किसी किताब के चक्कर में, किसी कुछ चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब सरकार क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ रही है तो आप प्राइवेट पब्लिकेशन की क्यों किताब खरीद रहे हो भाई? हर सब्जेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो 11 12 की एनसीईआरटी को चाट जाओ ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? ना कोई पैसा लग रहा, बाहर से 150 200 रुपए की किताब खरीद के पैसे भी लगा रहे हो, गलत जगह पे एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, दोनों किताबों की पीडीएफ, चारों पांचों किताबें 7वीं क्लास से लेके और 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की कंप्यूटर की सरकारी किताबों की पीडीएफ जो फ्री सरकार प्रोवाइड कराती है। सरकार कहती है कि इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फ्री हैं, आप पढ़ो बस इनको। उन किताबों को आप मेरे चैनल से, अपने टेलीग्राम चैनल से उनको डाउनलोड करके उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, रिवीजन अपना कर सकते हो, क्लासेस फॉलो करते करते। ठीक है, तो ज्यादा किसी फर्जी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, और इस टाइम में अगर आप अच्छा पढ़ गए तो आगे चले जाओगे। वही रट्टाफिकेशन और कंट्रोल भी करते रह गए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आई एम सो सॉरी। एमएस ऑफिस बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे जाके प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्या बात आती है एमएस ऑफिस के, क्या बात आती है? प्रोग्रामिंग। तो ज्यादा अंदर जाके हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, हम एक तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, प्रोग्रामिंग के मेथड। उसी के दूसरे पेज के ऊपर दिया हुआ है हमारे पास एरर कितने तरह के होते हैं। पहले ही नंबर पे दिया हुआ था सिंटैक्स एरर, और इस सिंटैक्स एरर से ही क्वेश्चन पूछा था अभी परसों के पेपर में। दूसरा दिया हुआ है रन टाइम एरर क्या होता है, तीसरा दिया हुआ है लॉजिकल एरर क्या होता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमें कोई और कहां जाने की जरूरत ही क्या है भाई, हम पढ़ सकते हैं ना वहां से। ठीक है, प्रोग्रामिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, बेसिक हमें ढांचा तैयार करके बेसिक बातें हमें पता करनी है कि भाई क्या चीज क्या होती है। करना नहीं है हमें जूनियर प्रोग्रामर का एग्जाम नहीं देना है, हमें हरियाणा पुलिस का एग्जाम देना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के बाद आप लोगों को मैं फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्लास के अंदर, कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है थोड़ा सा, उसको फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आते हैं दोस्तों हम पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन लैंग्वेज आपकी 6ठी क्लास सीबीएसई से स्टार्ट हो जाती है आजकल बच्चों को पढ़ाना, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो पाइथन है वो भी आप लोगों ने थोड़ी सी भी कर ली तो भी आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। क्या होती है, किसने बनाई, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बाद आपके इसके अंदर मोटे मोटे लिस्ट क्या होता है, कलर में पूछा टपल क्या होता है, डिक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पाइथन के अंदर 2-3 क्लासेस के अंदर पाइथन हम खत्म करेंगे, और ये चीजें जो है हम अच्छे से करके जाएंगे। पाइथन के बाद थोड़ा सा आप लोगों एक ओवरव्यू के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम C++ का बेसिक करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें सिंटैक्स के बारे में पता होना चाहिए, किस चीज को आउटपुट के लिए यूज करते हैं, सी आउट क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, सी इन क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के नामों को जोड़ने के लिए हम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास C++ में और 2-4 मेन चीजें आती हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर वाले ऑपरेटर वेरिएबल कौन से अलग होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या होते हैं,
इफ एल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें बेसिक बेसिक बातें C++ की एक दो क्लासेस के अंदर हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या क्या हो गया दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमारा एक तो हो गया दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक हमारा जो होता है, ठीक है। फंडामेंटल के बाद हमने किया दोस्तों DBMS, थोड़ा सा इसमें SQL का तड़का मार देंगे, छौंक लगा देंगे। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैं पाइथन और C++ भी लिख देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। पाइथन C++ के बाद हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। MS ऑफिस हमारा हो गया, प्रैक्टिकल होगा ये MS ऑफिस। अगर कोई भाई चाहता है प्रैक्टिकल करना तो वो ही फॉलो करे, जिनको किताबों को रटना है वो प्लीज इस वीडियो को यहीं से काट के और वापस जा सकते हैं, नो इशू। ये पूरा प्रैक्टिकल करने का चीज होता है, इसको प्रैक्टिकल करके ही सीखा जा सकता है। दुनिया के अंदर कोई दूसरी ताकत, कोई आपको इसको थ्योरेटिकली रट्टा मरवा देंगे, रट्टा, कंट्रोल ब्रेक, कंट्रोल एंटर, पेज ब्रेक, फलाना फलाना। हैंगिंग इंडेंट पूछा, क्या होता है हैंगिंग इंडेंट? हैंगिंग इंडेंट की रट के बैठे कंट्रोल एम, अरे कंट्रोल एम थोड़ी पूछेगा आपसे, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की थोड़ी पूछेगा। वो तो पूछेगा ना कि एक पैराग्राफ को मार्जिन से थोड़ा सा आगे की तरफ स्पेस देने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं। वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे किया था ना MS वर्ड में, हमने वो आगे सरकाया था, अच्छा इसको बोलते हैं क्या इंडेंटेशन, ओके। फिर आपसे पूछेगा कि हमने एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ को थोड़ा सा इंडेंट किया, फिर कलर किया, फलाना किया, दिगड़ा किया, और उसके बाद पूछेगा अब इसको क्लियर करना है हमें पूरी फॉर्मेटिंग को, तो व्हाट इज द ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग। आप रट के गए होगे कंट्रोल A से कंट्रोल Z, पूछेगा कुछ और, बोलोगे पता नहीं कहां से आया भाई, आया कहां से। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे MS ऑफिस को तब तक काम कैसे चलेगा। किताबों को पढ़ के आप काम कर सकते हो क्या ऑफिस का, जब तक करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, देखोगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। MS ऑफिस प्रैक्टिकल करना ही करना पड़ेगा भाई, और ये मैं जबरदस्ती करवाता हूँ। अपने चैनल के ऊपर ढेर सारी वीडियोस मेरी पड़ी हैं, मैं ये जबरदस्ती करवाता हूँ। और जो देखते हैं और जिन्होंने देख के एग्जाम दिया है उन लोगों के कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो, उनको कितना फायदा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक बेसिक जो सिलेबस होता है, एक तस्वीर होती है, ये आप लोगों को करना पड़ता है कंप्यूटर में। अगर आप लोगों को कम से कम 9 क्वेश्चन 10 में से ठीक करने हैं, जो बहुत ही प्यार से और डिटेल में देखता है, नोट्स बनाता है, वो 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। 100 में से 10 क्वेश्चन का महत्व उस बंदे से पूछिए जिस बंदे का पिछली बार एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक गया था, वो आपको बता देगा एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। 80 नंबर के पेपर में 8 नंबर यहां से ले सकते हो, 8 नंबर, 10% पेपर का आपका 8 नंबर होता है। 8 नंबर के लिए आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ये करेंगे कैसे और होगा कैसे। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। कांस्टेबल के लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है काफी दिन से, वो कोर्स खत्म होने पे है, 4-5 लेक्चर्स में वो कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। 20 डेज का टारगेट लिया था हमने कोर्स का, लेकिन वो हमारा 15-16 दिन में ही खत्म होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। 2.5 घंटे के लेक्चर्स, 3-3 घंटे के लेक्चर्स में भी स्टूडेंट्स पूरे के पूरे पढ़े रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स का मैं थैंक यू सो मच, धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और जिन्होंने उस कोर्स को फॉलो किया है। वो लोग भी बता देंगे कमेंट करके कि उनको कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, और कैसे उनको और ज्यादा कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट मैं उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही मिनिमम, सिर्फ 150 रुपए हमने इस कोर्स की फीस रखी थी। इतना सारा कंप्यूटर एडवांस लेवल का मैंने सिर्फ 150 रुपए में दिया है, पूरा का पूरा। तो स्टूडेंट कमेंट करके प्लीज मुझे सपोर्ट करना, इस वीडियो के कमेंट में जरूर वो लोग बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें दोस्तों थोड़ा सा ना HTML का तड़का और लगा देंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैग्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसका क्या काम होता है, ये भी थोड़ा सा हम करके चलेंगे। उसमें आप इंटरनेट वाले में ईमेल का कॉन्सेप्ट और जोड़ देना, ईमेल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे ये भी मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कांस्टेबल का जो 150 रुपए का कोर्स था ये खत्म होने वाला है, 5-6 वीडियोस के अंदर ये खत्म हो जाएगा। अब ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इनको अगर किसी का कांस्टेबल का एग्जाम है, जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं। ये अराउंड आपका 15-16 घंटे का कोर्स है। इस 15-16 घंटे की वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस का लिंक जो है वो दे दूंगा। और अगर ये रिकॉर्डेड बैच अगर कोई लेना चाहता है तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज का बैच रहेगा। 75 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस की वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड करके कम समय में। अगले 15 दिन में कम से कम भी आप अगर 15-15 घंटे आप लोग निकालते हैं तो आप कम से कम 4-5 बार अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस, और उसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स की जरूरत है तो मैं उसको नोट्स भी दे दूंगा, हिंदी में नोट्स दे दूंगा कंप्यूटर के। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है,
₹75 नहीं है तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसको बिना पैसे के मैं ये वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, कांस्टेबल का हो गया, कांस्टेबल के लिए ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की। 31 जुलाई से हमारा एसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी बता देता हूं मैं, सब इंस्पेक्टर के लिए 31 जुलाई का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच की जो टाइमिंग है वो 30 दिन का समय रहेगा दोस्तों। 30 दिन हम इस बैच को चलाएंगे, ये 30 दिन तक बैच चलेगा और इस 30 दिन में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डेली 1.5-2 घंटे की क्लास हमारी हुआ करेगी, ठीक है। डेली 1.5-2 घंटे की क्लास हुआ करेगी जिसके अंदर हम ये एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक से लेके अंदर गहराई तक की चीजें आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट्स भी इच्छुक हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो सिर्फ 249 रुपीज रहेगा। जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर में चाहते हैं 10 में से 10 नंबर लेना, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं। इनरोल करने के लिए आप लोग इस पे इनरोल कर सकते हैं। ये ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास आज से और 31 तारीख तक जो स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे सिर्फ उन्हीं को इस बैच में पढ़ाया जाएगा। 31 के बाद अगर कोई जुड़ेगा तो उसको हम ये बैच नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग 31 जुलाई से पहले पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 249 गूगल पे, फोन पे, जो आपका पेमेंट का है आप पेमेंट कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और स्क्रीनशॉट इसका आप मेरे पास इस नंबर पे भेज सकते हैं व्हाट्सएप, और आपको इनरोल कर दिया जाएगा। ग्रुप बनाया है एसआई का, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहीं पे सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, वहीं पे सारे एमसीक्यूज दिए जाएंगे, वहीं पे आपके वीडियोस का लिंक आएगा, वहीं पे क्लासेस का लिंक आएगा और सारी चीजें जो होंगी वो आपके उस ग्रुप में होंगी। 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले पहले जो स्टूडेंट चाहते हैं इनरोल कराना, ये बहुत ज्यादा कोई पैसा नहीं है, 249 रुपए कोई ज्यादा पैसा नहीं है। फिर भी किसी के पास ना हो तो वो कॉन्टेक्ट कर लेना, उसके लिए हम अलग से कुछ कर देंगे। और कोई गरीब स्टूडेंट है मेरा भाई, कोई चाहता है कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी जो हमारा कांस्टेबल का बैच चल रहा है उसके अंदर भी कम से कम भी 8-9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे 150 रुपए, लेकिन उनको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो फ्री में करवाया है। इवन दो नोट्स भी उनको मैंने फ्री में दिए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट मेहनत करते हैं तो मेहनत का मेहनताना तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई। इसको आप गुरु दक्षिणा लगा लो, इसको आप मेहनत लगा लो, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा जो है ये टाइम का पैसा है, ये कंटेंट का पैसा नहीं है। कंटेंट मैं फ्री में भी दे दूंगा, बट टाइम जो लगेगा उस टाइम का पैसा है दोस्तों। आपके साथ जो मैं मेहनत करूंगा ये उस चीज का पैसा है। इसको कोई नेगेटिव ले कोई पॉजिटिव ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव लोग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे फिनिशर्स फैमिली के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामने रिजल्ट है कि अभी जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर कितने हमारा कराया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मैं नहीं, मेरे भाई बोलेंगे, मेरा भाईचारा बोलेगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे। सितंबर 2020 से लेके जुलाई 2021 आ चुका है, आज तक कभी भी किसी भी कंटेंट को पेड नहीं किया। पहली बार लाइफ में हमने हमारे चैनल के ऊपर पेड किया, क्योंकि मैं दिन रात लगा रहता था, मैं 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेता रहता था, लेकिन मुझे वहां से रिटर्न नहीं मिलता था क्योंकि लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। अब जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई के लिए वो लोग जुड़ सकते हैं, 249 पे कर सकते हैं और इस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस ना आए तो आप फोन कर देना, आपके 249 ब्याज समेत आप लोगों के मैं वापिस कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे 15 दिन में कांस्टेबल की तैयारी हो सकती है, रिकॉर्डेड वीडियोस लेके। एसआई के लिए पूरे 30 दिन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पूरे 30 दिन का मैंने पूरा टाइम टेबल शेड्यूल टाइम सेट किया हुआ है। इवन दो संडे की भी छुट्टी नहीं होगी, कभी सोचो 30 दिन में 4 संडे निकल जाएंगे, नहीं, संडे को भी क्लास होगी। 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक कंटिन्यू क्लास रहेगी, और फिर 5 सितंबर को एग्जाम है, उससे पहले 4 दिन आप लोगों को मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, उनकी आप लोगों को फटाफट प्रैक्टिस करनी है। और डेली रात को 9 बजे अपने चैनल के ऊपर तो क्लास होती ही है, वहां पे हम डेली न्यू टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। एंड प्लीज इनरोल दिस, 31 तारीख तक इनरोल कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।